हर्षु यहाँ पर क्यों नाराज है, क्योंकि ना हर्षु ने प्लेट ऑटो में रखी, ऐसे हाथ में लेते ही साइड से और मम्मी ने जब वो खाए उसके बाद मेरी चप्पल चोरी हो गई। किसी भी छोटे से सड़क पे भी कह रहे 0 मीटर नो टर्न राइट नो। पापा ने पूरा रास्ता इरिटेट करा है। एक साथ बोलेंगे सारे लिम्बरगिनी। तुम्हारे हाव भाव से ऐसा लग रहा है तुम्हारी जो। राधे राधे एवरीवन। सो आप सभी ने वृंदावन व्लॉग का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये सेकेंड डे का रात का टाइम, जब हम होटल में हैं और बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और हमें गोवर्धन परिक्रमा करने जाना है, और हमारा 100% प्लान था कि हमें पैदल ही जाना है, लेकिन फिर मौसम इतना ख़राब था तो पैदल जाने का चांस नहीं था। और उसके बाद हमने कर लिया था ऑटो। अब जब हमने ऑटो करा है उसके बाद हम सबसे पहले रास्ते में एक मंदिर आता है, वहाँ पर गए हैं एंड वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। गोवर्धन परिक्रमा के टाइम सबसे पहला मंदिर ये था जिसमें हमने दर्शन करे थे, और वीडियो आगे नहीं बना सकते थे तो मैंने नहीं बनाया। अब परिक्रमा शुरू हो गई है, बारिश के चक्कर में हमने ऑटो कर लिया। राधे राधे राधे। दिक्कत है मैं साफ नहीं कर रही, आप करो। तो परिक्रमा हम पैदल करते हैं, बट बारिश के चक्कर में हमने वो कर ली ऑटो, लेकिन अब ऑटो करते बारिश बंद हो गई। अब हम दुविधा में हैं तो हम ऑटो में ही जा रहे हैं, आलस भी तो है। वहाँ पर कुछ लोग पेट के बल भी जा रहे थे, तो उनको देखकर पापा काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, तो कह रहे थे कि इनके आगे हाथ जोड़ दो, कितनी ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं ये। उसके बाद डिस्कशन हो रही थी कि नंगे पैर जा सकते थे क्या हम, तो फिर पापा बोले कि तुम्हारे बस का ही नहीं था, कि पापा पहले भी 10-12 साल पहले आए थे वृंदावन, तो पापा नंगे पैर थे, तो उस टाइम पापा के बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे, तो पापा ने कहा नंगे पैर तो नहीं होती, पर हाँ शूज़ में कर लेते हम। और बारिश के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, तो और ऑटो भी स्टार्टिंग में वो धीरे चला रहे थे ताकि हम ढंग से देख सके, क्योंकि उन्हें तो पता ही था गोवर्धन आगे अच्छे से नहीं दिखेंगे। अब हर्षु काफ़ी आपको नाराज़ दिखेगी, तो उसके पीछे का मैं आपको पूरा रीज़न बताती हूँ क्या था। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी ना स्टोरीज बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आगे वो चीज़ क्यों हुई है। तो सबसे पहले जब हमने गोवर्धन परिक्रमा शुरू करी थी तो ना स्टार्टिंग में तो अच्छे से दिख रहे थे गोवर्धन पर्वत, लेकिन बाद में काबुली किक्कर इतनी ज़्यादा थी तो इस वजह से ना बहुत कम दिख पा रहे थे गोवर्धन पर्वत। तो और इसके अलावा लोग बहुत आगे आगे तक ना घर बस गए हैं और दुकानें आ गई हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ का माहौल ही चेंज हो गया था। जो सोचा था ना जैसे हम देखते हैं वैसा नहीं रहा है, और अब काफ़ी ऐसा लग रहा था जैसे हम शहर के अंदर एंटर कर रहे हैं, कि शहर के अंदर ही हम गलियों में घूम रहे, इस तरह से हो गया था बीच में तो। लेकिन अब हर्षु यहाँ पर क्यों नाराज़ है, क्योंकि ना हम एक और मंदिर था अंदर, वो लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल के, बारिश का टाइम था तो वैसे ही थोड़ा सा हो रखे थे हम परेशान, कीचड़ सा हो गया था, तो हम मंदिर में जाकर आए। और आने के बाद हर्षु का मन था उसको छोले कुलचे खाने हैं, तो हर्षु ने छोले कुलचे लिए, और काफ़ी टाइम लग रहा था और अंधेरा वैसे हो रखा था, तो हम सारे बैठ गए थे, मम्मी और हर्षु छोले कुलचे लेने गए। तब वो आए, हर्षु ने प्लेट ऑटो में रखी और पापा सोचे चलो ये बैठेगी कहाँ पर, तो हर्षु की हेल्प करने के चक्कर में पापा ने वो प्लेट अपने हाथ में ली, और वो प्लेट इतनी कमज़ोर, ऐसे हाथ में लेते ही साइड से कटोरी गिर गई। वो मान लो पेपर ही था, इस तरह से थी वो, और उसके बाद सारी वो सीट पे गिर गई। फिर ऑटो वाला भी हंसने लग गया, और फिर हर्षु को थोड़ा ज़्यादा एम्बेरसमेंट होने लग गई थी, तो उसने कपड़ा दिया, हमने वो ऑटो की सीट साफ़ करी एंड हर्षु बैठी। आधी से ज़्यादा कटोरी छोले ख़त्म हो चुके, गिर गए थे, और वापस जाते तो पीछे काफ़ी था। इस वजह से हर्षु ने क्या किया, थोड़े से में से 2 कुलचे थे वो खाने लगी हर्षु, और उसके बाद बस वो ख़त्म हुए ही थे, वो पापा ने खाने लग गए थे। हर्षु गुस्सा हो गई थी कि मैं नहीं खाती, और डांट भी पड़ रही थी इसे कि बता देती या और कुछ कर लेती। उतने में हर्षु पानी पीने लगी और पानी बोतल का ढक्कन गिर गया। उसके बाद हर्षु की जैसे ही वो ढक्कन गिरा था तभी मैंने वीडियो ऑन करा, और फिर ये हर्षु की शक्ल। ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया है कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे मेरे पैरों पे क्यों गिर रहा है पानी? पानी है तो बेटा, कोई तेजाब थोड़ी है। मुझे अपने घर जाना है। ये दोनों यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये देखो ये उतर गई बोलते ही। एक बार गलती गोलगप्पे बहुत टेस्टी है, बार आ रहा तो बहुत गजब के गोलगप्पे हैं, बहुत गजब।
तो यहाँ पर पापा मम्मी को गोलगप्पे के नाम पर चिढ़ा रहे थे, क्योंकि पहले दिन कृष्ण जन्मभूमि के पास हमने गोलगप्पे लिए थे, मैंने और पापा ने, और वो इतने बेकार थे ना, लेकिन वो महंगे इतने थे, तो मैं और पापा नाटक कर रहे थे इनके आगे कि चलिए तो टेस्टी है। और मम्मी को बिल्कुल मन नहीं था गोलगप्पे खाने का, लेकिन फिर देख के कि ये दोनों को तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं, मम्मी ने भी ले लिए। और मम्मी ने जब वो खाए उसके बाद, और ऊपर से वो महंगे, उसके बाद मम्मी ने कहा मैं ज़िंदगी में गोलगप्पे नहीं खाऊंगी, इसलिए पापा वापस याद दिला रहे थे ये रे गोलगप्पे खाने हैं। तो एक चीज़ पापा आपको क्या लग रहा है यहाँ पर आपको फील हुई? क्या मतलब? परिक्रमा करते हुए एक चीज़ अभी आपको फील हो रही थी? अभी ये फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, परिक्रमा वाली फीलिंग नहीं आ रही। जगह जगह ऐसा लग रहा है कि शहर में घूम रहे हैं हम। अपने घर वो घंटा घर लग रहा है कि हाँ, ऐसे शहर के अंदर ये कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। हाँ। परिक्रमा में जो है शांति, मतलब बिल्कुल। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा हो गया, बाइक और ई रिक्शा, पूरा शहर बसा हुआ है। हाँ, मैं 10-12 साल पहले आया था ना, उसके मुकाबले आज मेरे को उस टाइम बहुत शांति थी, और आज तो ऐसा लग रहा है कि बस शहर में कहीं घूम रहे हैं। अभी इसी बात में ना वो खाएंगे तरबूज कटे हुए हैं, तरबूज खाएंगे, मीठा खाने का बिल्कुल मन। अभी 1 किलोमीटर के लिए फिर एक मंदिर आएगा, तो इसलिए 1 किलोमीटर हमें पैदल जाना है और आना है। और राधे 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 राधे। ये है श्री राधा कुंड। राधा रानी का ये है राधा कुंड। अपने नाम से अपने गोत्र से खरीदते हैं। गलती से गिर गया। लो आप भी कर लो। ध्यान से। कोई बात नहीं। फिर ये उसके बाद हम गए थे श्री श्याम कुंड में, और वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं थी। तो हम श्री राधा कुंड गए, उसके बाद हम वापस आने लग गए थे, लेकिन ना मैंने मैप पे पढ़ा था कि वहाँ पर तो वो कृष्ण कुंड भी है, और वहाँ पे श्याम कुंड भी है, और वहाँ पे भी मैंने सुना था 1-2 से, लेकिन ना फिर ये सारे कह रहे नहीं है तो नहीं होगा, चल और कहीं होगा, वो रात हो रही है चलते ही है। और लेकिन फिर थोड़ा सा आगे गए तो मैंने मैप पे सर्च, फिर हम वापस से गए पूरी परिक्रमा लगा के। फिर हमने दुकान वाले से पूछा, उन्होंने बताया कि पूरी परिक्रमा लगेगी एंड देन आप श्याम कुंड पहुँचोगे। और फिर हम श्याम कुंड भी गए, लेकिन रात हो चुकी थी, इस वजह से मंदिर बंद था, तो मंदिर में तो नहीं गए थे। लेकिन हाँ, वहाँ कुंड में बैठ के एक अलग फीलिंग थी। और ऐसे कहते हैं कि अगर आप श्याम कुंड पर बैठकर, श्री राधा कुंड पर बैठकर, मतलब उनमें स्नान करने के बाद माला जाप करते हो, तो आपको कृष्ण जी के दर्शन हो सकते हैं रियल में। तो हमारे पास तो टाइम नहीं था, हम तो नहीं कर पाए, वरना मेरा मन तो था, लेकिन नहीं हुए। 9:20 हो चुके हैं और हम तो तैयार हो चुके हैं। ये गेम खेल रही है और मम्मी पैकिंग कर रही है, थोड़ी थोड़ी मैं मदद करा रही हूँ। पापा नीचे गए हैं एक बार, उसके बाद पापा को नहाना है, ये नहा रहा है। और देखो, टाइम का यूटिलाइज करना ही नहीं आता इन लोगों को। गरम चैन है, चैन हाँ लोबर में है। कल भी उसने 10 रुपये कम दिए ना। अच्छा, मैंने हम जा रहे हैं राधा के महल, और यहाँ पर ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है वैष्णो देवी की चढ़ाई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के सभी बाइक पे ही जा रहे हैं ऊपर। हमने पहली बार देखा था कि यहाँ पर किस तरह से बाइक की पूरी पार्किंग बना रखी थी, जिसको भी जाने ऊपर वो बाइक पर जा सकता था। तो कुछ ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया था, और ये हमने पहली बार एक्सपीरियंस करा था। और ऐसा कुछ
राधा का महल बहुत सुंदर था, लेकिन ना हम और कहीं जा नहीं सकते थे, एंट्री नहीं थी जैसे राधा की रसोईया और कुछ। हम सिर्फ यहाँ बीच में हॉल था, वहाँ पर जाकर दर्शन करके एंड देन वो जो आपको अभी महल दिखा है, इसके बाद हम वहाँ गए थे। ये रहा वो महल, और वहाँ के पंडित शायद इसे माधव का महल बोल रहे थे। तो उसके बाद हम महल में घूम रहे थे, देख ही रहे थे कि कैसा है ये। और यहाँ पर वहाँ के मुकाबले काफ़ी कम लोग थे, और मुझे तो स्टार्टिंग में पता नहीं था कि ये राधा माँ का नहीं, हाँ ये बाद में राजा ने बनवाया था महल। तो मैं तो वैसे ही इमेजिन कर रही थी। राधे 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 राधे। मेरी वहाँ पर चप्पल चोरी हो गई थी। उसके बाद गाड़ी में हमें रास्ते में अब घर जाना था, तो देख रहे थे कीर्ति मंदिर आया था, लेकिन यहाँ पर भी हम लेट पहुँचे थे, इस वजह से हम यहाँ पर भी एंट्री हमारी बंद हो चुकी थी। तो इस बार कई मंदिर में तो हम जा ही नहीं पाए, वहाँ गेट से वापस आ गए क्योंकि एंट्री नहीं थी। और कीर्ति मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, मतलब ना प्रेम मंदिर जैसा ही था, बस कलर अलग है इनका। और कीर्ति मंदिर के साइड में ही रंगीली महल भी था, तो बाहर से हमने थोड़ा देखा था, दर्शन करे थे। गन्ने का जूस बनवा रहे हैं वो, और मैं अंदर क्यों हूँ क्योंकि मैं बाहर खड़ी। दीदी मन नहीं लग रहा। आजकल इन्होंने नया तरीका ढूंढा है, जब भी इनको मुझे चिढ़ाना होता है मुझे दीदी बोलने लग जाते हैं, दोनों के दोनों। दीदी का मन नहीं लग रहा, पता है मंदिर के बाहर गई, अबे कहता कि दीदी चप्पल उतार कर आना अंदर। इनको नहीं पता इसका कॉन्टेक्स्ट। चप्पल ही घुमा कर आ गई मेरी बहन। घुमा कर नहीं आएगी, मेरी चप्पल चोरी हो गई, सो अब मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। एंड तब इसलिए मैं आज पूरे दिन से नंगे पैर ही घूम रही हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं बैठ रही हूँ, नंगे पैर है। और ये सड़क तप रही है। कब बनेगा गन्ने का जूस। एंड रास्ता भटक गए थे, इतना आधा पौना घंटा उसमें वेस्ट हो गया था। गूगल मैप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी छोटे से सड़क पे भी कह रहे 0 मीटर, नो टर्न राइट, नो टर्न लेफ्ट करके ये तो कहीं भी घुमा सकते हैं। अब क्या करें, मेरी चप्पल खो गई, नई चप्पल थी। एंड ये सारे हंस रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। वो चप्पल तो पता नहीं इस बार क्या दुश्मनी हो गई थी उसकी, तो कि ना रह ही नहीं रही थी। पर जिस दिन आए थे उस दिन वो टूट गई, फिर उसके आज ही क्यू फिक्स लगाई सुबह, एक दिन वो टूटी हुई रखी कि चलो घर जाके कर जोड़ देंगे। फिर लेकिन आज जो सोचा आज वापस से बरसाना जाना है तो वहाँ पर चप्पल पहन लूँगी, तो इसलिए मैंने उस पर क्यू फिक्स लगाई, जोड़ा, मेरे हाथ पे गिर गई इतनी ज़्यादा। इसके बाद बरसाना में राधा माता का जो मंदिर है वहाँ पर मेरी चप्पल चोरी हो गई। ये सारे बस खुश है कि इनकी नहीं हुई। चलो बाहर चलते हैं। पता है मैं ना बातें भी नहीं कर पा रही हूँ जैसे गाड़ी में बाकी करते हैं, क्योंकि मेरे को पूरा टाइम पापा को ना रास्ता बताना पड़ रहा है। और ये लोग चिल मार रहे हैं। इन सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और इस वजह से इन लोगों का तो पेट भी दुखने लग गया था, इतनी भूख लग रही थी। और मुझे नहीं पता इन जितने मैंने खाया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतनी भूख नहीं लगी हुई थी। और हर्षो अभी बोल रही है कि इसको भी नहीं लग रही थी। हाँ तो चलो, इसको भी नहीं लग रही थी, अभय को लग रही थी, पापा और मम्मी को ही लग रही थी। अब रास्ता लगभग 10-11 किलोमीटर तक एकदम स्ट्रेट है, इसलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते, रिलैक्स हो गए हैं। तो बोलो कुछ। बस होटल का वेट कर रहे हैं। इनको इतनी भूख लगी हुई है ना। और बरसाना में हम राधा मंदिर गए थे ना, तो वहाँ पर भंडारा लगा हुआ था, तो हमने वहाँ पे खाया था। तो मेरे को तो भूख नहीं लगी हुई, लेकिन पापा को भी बहुत भूख लग रही है और मम्मी को। ना बहुत मना तो बहुत लग रही है। अब तो गन्ने का जूस पी लिया इसलिए नहीं लग रही, उससे पहले तो याद हो गया था, पेट में दर्द हो रहा था बहुत। और वो पीछे हमने सारे के सारे अपन
ना सामान के साथ ये भी बैठा दी, ये एनर्जी खत्म। तो ड्राइवर को थोड़ी कह रही हूँ मैं, कुछ वो कहे नहीं तो बोल देंगे लैम्बोर्गिनी। पापा ने पूरा रास्ता इरिटेट करा है। मैं तो अचानक से चिल्लाएंगे चीनू, मैं पीछे देखूं, लैम्बोर्गिनी चलाई है पूरा। एक बार कभी हर्ष को, कभी अभय को, फिर हर्ष को हो गया कि हम तो बस। उसके बाद तो हर्ष भी पापा पापा चिल्लाएंगे, हाँ फिर ये गाना शुरू। हेलो गाइस, अब है एक साथ बोलेंगे सारे, लिम्बरगिनी चलाई जाने हो, सानू भी छुट्टा दे दो। अबे और पापा कैसा लग रहा है? बस बहुत बढ़िया, थकान हो रही है। आपको तो बिल्कुल ही ऑब्वियस है होगी तक थकान इतना ड्राइविंग के बाद, और हम बैठे बैठे हैं तो भी हमें थकान है। सच्ची में मन कर रहा है सो जाऊं, बट 7 बजे है, फिर मैं 2 बजे उठ के नहाती हूँ। और फिर बोलते हो कि हमें 4 धाम यात्रा लेके चलो। तो जाने बाद में तो हर कोई थकता है, आप नहीं थकते? 4 मैं तो ड्राइविंग भी करता हूँ और यात्रा भी करता हूँ। कल एक बार की थी ड्राइविंग तो नहीं, उसके बाद 2 बार फिर गए, फिर मिल के कर ली सबने। फर्स्ट टाइम तो मैंने की थी। फिर भी ये थोड़ी है कि हम जा नहीं सकते, हम थक गए तो। तुम्हारे हाव भाव से ऐसा लग रहा है, तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लग रहा है कि तुम बहाने मत बनाओ ये कहने की कि हम लेके नहीं जाना। मैं कौन हूँ लेके जाने वाला? पिता। बुलावा आएगा बाबा भोलेनाथ का तो सारे चल पड़ेंगे। तो आप ही के दिमाग में जब ये बात आएगी तभी तो जा पाएंगे। भोलेनाथ आप ही के दिमाग में डालेंगे। मेरे दिमाग में तो यह, मैं तो जाऊँ, मेरा भी ना बुलावा नहीं आया अब तक। वो अलग बात है, मैं कह रही हूँ कि आप ही हो जो हमें लेके जाओगे, हम अकेले थोड़ी चले जाएंगे। ये तो बात है, बुलावा आएगा तो जिसका जिस तरीके से आएगा उस तरह जाएगा वो तो। अच्छा, अभी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ हर्ष को बुलावा आ जाए। नहीं ना, आपके थ्रू आएगा हम सबका। कुछ नहीं कह सकते, आई कांट से। बट आई कैन से। वो अभी लड़की एक, वो पिछले साल एक लड़की मिली थी हमारे को, हाँ अकेली थी वो, बिल्कुल उसका बुलावा आया था, अकेली का ही आया था उसका। तो वो बड़ी है। रुद्रनाथ महादेव मंदिर में अकेली जा रही थी वो, तूफान के बीच से। तो जिसको बुला लेता ना भोलेनाथ, वो तो पेट के बल भी जाते हैं। ये बकरी की कहाँ से आ रही है? पापा बहुत परेशान है। कितना 1 साल हो गया होगा? 1.5 साल से मैं छत पे किसी से बात करे फोन पे। कभी